संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अभी तक अपन ने जो चर्चा कर रहे थे वो देव शास्त्र गुरु के संदर्भ में थी ना, तो देव के संदर्भ में ही सारी चर्चा थी। देव तो अभी कोई इस लोक में है नहीं, अरहंत ना तो अरहंत हैं भरत क्षेत्र में, और ना सिद्ध भगवान तो सिद्ध सला में ही होते हैं। तो उनकी चर्चा तो हम सिद्धांत के रूप में ही कर सकते थे, और जो हमारे पास ये तत्वज्ञान मौजूद है वो देव की वाणी से ही है। इसलिए हमने उनकी वीतरागता और सर्वज्ञता और अकर्तापन, इन तीन मुद्दों को लेकर उनके विषय में अब तक विवेचन किया। वीतरागता और सर्वज्ञता का आधार तो ये है कि जब उन्होंने बिल्कुल राग द्वेष से रहित हैं, तो इस जगत से उनका कोई संबंध नहीं है, और उनको हम बहुत गहराई से इस पर विचार करें कि वीतरागता का स्वरूप कैसा होगा। समझ लीजिए, हम में और आप में यदि राग द्वेष नहीं रहे, बिल्कुल किसी से भी, स्त्री पुत्र आदि से भी अपनापन नहीं रहे, तो हमारी परिणति कैसी होगी। और साथ इस लोक में कोई भी आएगा तो उसके सामने हम मुस्कुरा कर उसका स्वागत नहीं करेंगे, आइए भाई साहब विराजिए, ठंडा लेंगे या गरम, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल ठूंठ से बैठे रहेंगे। तो आपको कैसा लगेगा? एकदम अटपटा लगे ना। अटपटा यदि लगता है तो इसका मतलब है कि वीतरागता की बात आपको पसंद नहीं है। तो इतनी सामान्य वीतरागता भी पसंद नहीं है, तो जो सर्वज्ञ भगवान पूर्ण वीतरागी हैं, सारा जगत उनके ज्ञान में हाथ पर रखे हुए आंवले जैसा झलक रहा है, कोई बात उनसे छिपी नहीं है। इतने जो अनंत जीव दुखी हैं, वे अनंत जीव दुखी हैं, वो उनका वो दुख है, और उन जीवों को दुख भोगते हुए वे बराबर देख रहे हैं। और लौकिक हिसाब से हम कहें तो हमारे उन जीवों में हमारे पिछले भवों के बहुत कोई संबंधी भी हो सकते हैं। ये बात तो मैं कई दफ़े कह चुका हूँ, लेकिन आज मैं एक नई बात इसी में जोड़ना चाहता हूँ कि भविष्य में भी वो जिन जिन पर्यायों में होंगे उनका भी उनको सारा ज्ञान है। तो जो हमारे संबंध थे ना पूरब के, हमारा कुल तो अभी चल ही रहा है ना, हमारा गोत्र चल रहा है, गांव चल रहा है, तो उनके भी सारे संबंध उनके ज्ञान में हैं। फिर भी वो बिल्कुल निष्क्रिय हैं। अभी भी हम देखते हैं कि कोई आदमी हमारा बीच में से जिसके साथ हम खूब उठे बैठे हैं, खेले हैं, खाए हैं, और एकदम बहुत बड़ी पोस्ट पर चला जाता है, बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर हो जाता है, अथवा बहुत बड़ा राजनेता हो जाता है, मिनिस्टर हो जाता है, प्रधानमंत्री हो जाता है, तो उसका जनसंपर्क बहुत होता है। अब हम उसके पास जाएं और वो हमें पहचाने ही नहीं, वो वास्तव में ही नहीं मान लो पहचान पाया हो कि सर्वज्ञ तो है नहीं वो, तो भी बड़े आदमी हो गए हो ना, अब तो सीधे मुँह बातें ही नहीं करते हैं। अरे आँख देखते नहीं हैं, आँख तक नहीं मिलाते हैं, ऐसा ही नहीं लगता है कि ये हमें पहचानते भी हैं। एक दफ़े मैंने यहीं पर एक सेमिनार था, और सेमिनार में बहुत विद्वान आए हुए थे, और ज्ञान सागर महाराज थे। तो ज्ञान सागर महाराज के पास वो लोग भी बैठे थे और मैं भी बैठा था। तो वो ऐसे बहुत आलोचना करने लगे अपने सोनगढ़ की मिशन की, पूज्य गुरुदेव श्री की। तो थोड़ी देर बाद मैंने महाराज से पूछा कि महाराज ये कौन है, मैंने ये कौन है जो इस तरह की बात आपके सामने कर रहे हैं। तो महाराज ने कहा आप नहीं जानते। मैं कहा नहीं, मेरे ख्याल में नहीं आ रहा। तो
तो वो इस बात पर विद्वान इतने भड़के, अब हमें पहचानते नहीं हो, अब हम आप आए थे, ये मिले थे, हम फलां हैं, और अब आप हम आपके रिश्तेदार हैं और आप हमें पहचानते तक नहीं हैं, बहुत बहुत। मैंने कहा भाई साहब, सचमुच हमने आपको पहचान नहीं पाया, और मैं कोई आपसे मजाक ऐसे नहीं कर रहा हूँ, आपकी उपेक्षा की बात नहीं है, और मैंने जिज्ञासा बस ही पूछा है, ऐसी कुछ बात नहीं है। हाँ हाँ, आप क्यों पहचानेंगे, आप क्यों पहचानेंगे, बड़े हो गए हैं ना, ऐसा हो गया। बहुत 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 गर्म हो गए। महाराज ने जब डांटा, समझाया, तब वो शांत हो गए। अभी भी हैं वो विद्वान। तो मैं तो इस जगत के व्यवहार की बात कह रहा हूँ कि यदि सचमुच भी हम नहीं पहचान पाएँ तो सामने वाला बर्दाश्त नहीं करता है इस बात को। वो तो चाहता है कि हम ये हमें पहचानते हैं, हम इनके दूर से रिश्ते में भी लगते हैं, तो इन्हें बहुत प्रेम से हमसे मिलना चाहिए था, हमें गले लगा जाना चाहिए था, हमसे घर चलने के लिए कहना चाहिए था, हमसे चाय पानी के लिए पूछना चाहिए था। वो सारी अपेक्षाएं करता है। अब हम तो अपने विद्यार्थियों को भी नहीं पहचान पाते हैं, उनका नाम भी भूल जाते हैं। तो वे विद्यार्थी भी अंदर से हो सकता है नाराज होते हों, नाराज़गी प्रकट नहीं करते हैं, और उन्होंने प्रकट कर दी। तो अभी मतलब आप इतनी अपेक्षा ये सब एक दूसरे से रखते हैं, तो फिर वो भगवान तो पूर्ण वीतरागी, और हम ये तो कह नहीं सकते कि भाई हमें जानते नहीं हैं, कुछ जानते नहीं हैं। वो तो सब चीज़ें जानते हैं, हमारा सारा भूतकाल भी जानते हैं, और हमारा सारा भविष्य भी जानते हैं। क्यों? जब कोई आदमी साधारण स्थिति से बड़ा होए और फिर वो बड़ा आदमी हो जाए और फिर पहचान नहीं पाए और हमने उसके साथ काम किया हो, तो फिर वो कहते अच्छा अब बड़े आदमी बन गए, हमने तुम्हें अहमदाबाद स्टेशन पे चाय बेचते देखा है। क्यों? हमारे प्रधानमंत्री का भूतकाल ऐसा ही है ना, कि वे वहाँ चाय बेचते थे, याद दिलाते हैं कि नहीं? तो भगवान के ज्ञान में तो हमारे पिछले भवों की कई बातें याद हों, जब हम नरक में होंगे, डंडे खा रहे होंगे, और वो भी सब उनके ज्ञान में है ना। और अच्छा सा अच्छा भी है, हो सकता है हम निकट भव हों और जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाने वाले हों, तो वो भी उनके ज्ञान में है। लेकिन पूर्ण वीतरागी का अर्थ क्या? आप हम गंभीरता से निर्णय तो करें अपने विचार में, हैं? और सर्वज्ञता का अर्थ क्या? सब कुछ नक्की है, ये जानकर और उसमें कोई बदला बदली नहीं हो सकती है, तो ऐसे आदमी की परिणति कैसी होगी, और उसके आधार पर हमको क्या चिंतन होना चाहिए, इसकी चर्चा मैंने आपको 3-4 दिन में विस्तार से की है। अब शास्त्र की बात शुरू हो रही है। देव शास्त्र गुरु, ऐसा हेडिंग दिया था ना। लोगों को नहीं आता है समझ में, पाठ करते हैं पूरा कि इसमें देवशास्त्र गुरु का कहाँ है। यहाँ तो इसमें और बातें आ रही हैं, दुनिया भर की बातें आ रही हैं। क्यों? लेकिन वो बराबर व्यवस्थित ढंग से देव की चर्चा है, फिर बाद में शास्त्र की आती है, फिर बाद में गुरु की आती है। मैंने कल एक बात कही थी कि देव तो हमारे सामने साक्षात हैं नहीं कि जिसको हमें उनका लाभ सीधा मिले। कोई अरहंत नहीं है कि इनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है, सिद्धत के होने का सवाल ही नहीं है। इसलिए उनकी चर्चा तो हम अपने तत्व ज्ञान को निर्मल करने के लिए अब सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, वीर सागर। तो उनका स्वरूप हमें ख्याल में आना चाहिए ना, वे तो नहीं मिलेंगे, उन्हें तो हम नहीं जान सकते हैं। तो उनका स्वरूप में सर्वज्ञता और वीतरागता है, तो वो हमारे ख्याल में बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। इसके लिए इतनी चर्चा की। और अब गुरु भी मैंने कहा था कल, बहुत दुर्लभ है, क्योंकि गुरु नाम से गांव-गांव में, गली गली में बैठे हैं, मोक्षुओं में भी और गैर मोक्षुओं में भी। तो हमको कोई हमारे चित्त को स्वीकृत नहीं होता। हम किसी की निंदा नहीं करते, बोलते नहीं, किसी के विरुद्ध कुछ बोलना नहीं, लेकिन हमारे चित्त में स्वीकृत होना और नहीं होना, ये तो बिल्कुल प्योर व्यक्तिगत हमारी बात है।
इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कोई हम पे एक्शन ले सकता है। हमारे मुंह से कुछ निकल जाए तो एक्शन हो सकता है, हैं? हमारी क्रिया में कुछ ऐसा हो जाए तो एक्शन हो सकता है, लेकिन अब मन में हम कुछ भी स्वीकृत करें नहीं करें, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता है ना। तो हमारे समझ लिए मन को कोई स्वीकृत नहीं होता। एक एक आदमी है जो अपने को गुरु मान के बैठा है, उसके 2-2 4-4 10 20 100 50 200 और क्या ऐसे कुछ हैं चेले चाँटे, और वे उन्हें मानते हैं और उनकी गाड़ी चलती है। तो अब हम क्या करें गुरु के संदर्भ में? तो मैं 2 बात कहता हूँ कि एक तो वे गुरु जो देवसास गुरु वाले गुरु हैं, और जिनमें हम देवसास गुरु पूजन में रोजाना उनकी पूजन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उसमें भी मैं तो उनके स्वरूप का ही निरूपण करता हूँ। स्तुतियों में मैंने देव के स्वरूप का निरूपण किया, शास्त्र के स्वरूप का निरूपण किया, और गुरु के स्वरूप का भी निरूपण करता हूँ। उनको मैं निरपेक्ष गुरु कहता हूँ। निरपेक्ष गुरु माने प्रवीण, निरपेक्ष गुरु का अर्थ क्या कि उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है हमसे और हमें कोई अपेक्षा ये नहीं है। इनने हमें कुछ पढ़ाया है तो हम इन्हें नमस्कार करें, और इनसे तो हमारा कोई संबंध ही नहीं है। इनने तो हम बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन एक अक्षर भी हमने इससे नहीं पढ़ा है, तो ये हमारे कैसे गुरु? ऐसा नहीं। निरपेक्ष गुरु माने वे तो देवसास गुरु वाले गुरु हैं, 6वें 7वें गुणस्थान की भूमिका में हैं, महाव्रतों के धारी हैं। मेरे कहने का मतलब उन्हें बोलता हूँ निरपेक्ष गुरु, और जिन्हें हम अपने सिंहासन पर, हृदय के सिंहासन पर देव के बगल में बैठाया है। पंच परमेष्ठी को बगल में बैठाते हैं, एक साथ बैठाते हैं ना, तो पंच परमेष्ठी में आचार्य उपाध्याय और साधु गुरु कहलाते हैं कि नहीं? तो उन गुरुओं को हम पंच परमेष्ठी में गिनते हैं। अरे हमने नमोकार मंत्र में उन्हें शामिल किया है। हम नमोकार मंत्र का जाप करते हैं तो उनका जाप करते हैं। उनके लिए तो हमने कितना महान दिया। उनके साथ ये अपेक्षा नहीं है कि उनने हमारा क्या उपकार किया और क्या नहीं किया। वो उपकार करने की वजह से वे हमारे गुरु नहीं हैं, वे देवसास गुरु की परिभाषा में आते हैं, इसलिए गुरु हैं। एक तो वे गुरु, और दूसरे ये कि जो भी विद्या हमने सीखी है और जिसके हम विद्वान हैं, उस विद्या को हमें जो पढ़ाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, वे हमारे गुरु, जिन्हें मैं विद्या गुरु कहता हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री के मामले में मैंने यही कहता था भरी भरी सभाओं में भी कि वे हमारे अध्यात्म विद्या के गुरु हैं। होता ना, कोई कहे हमारे फिजिक्स पढ़ा मैंने इनसे, कोई कहता मैंने इसमें से गणित पढ़ा, कोई कहता मैंने अंग्रेजी पढ़ी, कोई कहता संस्कृत पढ़ी। अलग अलग भाषा के अलग अलग विषयों के अलग अलग गुरु होते हैं ना। तो हमारे कानजी स्वामी अध्यात्म विद्या के गुरु हैं, जिनसे हमने कुछ सीखा है, वे हमारे गुरु। इनका संबंध उससे नहीं है, किससे, कि वो 28 मूल गुण के धारी हैं कि नहीं, और जो 3 कक्षाओं का अभाव उनके हुआ है कि नहीं। यहाँ तो सिर्फ ये है कि जो हमने उनसे सीखा है, एक हमने आ ई सीखा है, ABCD सीखी है, वे भी हमारे गुरु हैं, और उनका भी इस देश में बहुत मान है। आप समझ नहीं सकते हम कितनी इज्जत उनकी करते हैं। प्रधानमंत्री को जिनने ABCD पढ़ाई हो पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, वो आदमी आज पहुंच जाए दिल्ली और वो पहचान लें प्रधानमंत्री के, हाँ भी हमारे अध्यापक हैं जो हमको ये पढ़ाते थे दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, तो बहुत सम्मान के साथ उन्हें बुलाएगा, बैठाएगा। यदि खबर आएगी कि वो कहते हैं कि उनने आपको पढ़ाया है, उनका नाम ये है, तो हाँ मैंने पढ़ा, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। नहीं मेरे पास कोई सवाल लोगों का आना मना है, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे, अपन जानते ना। और फिर आकर के वो कोई ये बात कहे कि भाई मेरा एक लड़का है और उसको नौकरी चाहिए, क्यों, तो उनको अंदर से ये नहीं आएगा कि भाई अब तुम जा कर के कायदे से एप्लीकेशन दो अपने गांव के जिले में, उसको ऐसा करना है, उसको वो रास्ता नहीं बताएगा।
जैसा और कोई ऐसा आदमी पहुंच जाए तो उसको वो जैसा रास्ता बताएगा वैसा ही अध्यापक ऐसा नहीं बताएगा, वो उसी वक्त अपने सेक्रेटरी को बुलाएगा और ये कहेगा कि जब सब नोट कर लो, देखो और यहाँ पर इसको कहाँ कैसे लगाया जा सकता है और उसकी व्यवस्था करो। माने वो ऑर्डर दे ही देगा एक तरीके से अपने उस IAS ऑफिसर को कि अब तुम्हारी जिम्मेवारी है कि इसको करा कि साहब वो कायदे से ऐसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए ये मैं नहीं जानता क्या, लेकिन इसको सर्विस मिलनी चाहिए कि साहब कैसे होगा कि तुम्हें काय के लिए रखा है, तुम किस मर्जी की दवा हो। ये राजस्थान में एक मिनिस्टर था कुंभाराम आर्य, तो आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, बहुत पुरानी बात है। आप लोग मुझे जितना दिख रहे हो उनमें एक भी तब जब पैदा नहीं हुआ होगा शायद। क्यों, आप जानते हैं कुंभाराम आर्य का नाम सुना? लेकिन मैं उसको जानता हूँ और वो जब मिनिस्टर था यहाँ राजस्थान में तब की बात कह रहा हूँ। एक अक्खड़ जाट, 6वीं क्लास पास है, वो अपने IAS ऑफिसर में बुलाता था कि ये काम होना है। वो कहते साहब ये काम नहीं हो सकता है, इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये कानूनी अड़चन है। तो तू किस मर्ज की दवा है? मैंने कहा ना कि ये काम होना, कैसे होगा, कहाँ से होगा, ये मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे परसों रिपोर्ट मिलनी चाहिए कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही बोलता था और उसकी चलती थी और उसका एकदम मतलब प्रसिद्ध था कि वो कोई किसी से ऐसी बनाई कि मैं मिनिस्टर हूँ, मैं क्या जानूँ कि एक अध्यापक की नौकरी कैसे मिलती है, पटवारी की नौकरी कैसे मिलती है, मुझे क्या पता। मैं तो चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गया हूँ। क्यों हैं? ये सारे कानून तो तू जान और तू उसमें से रास्ता निकाल और इसका काम होना चाहिए। तो एक वो आदमी हमारे प्रति जिसने ऐसा उपकार किया है, हमें 2 अक्षर पढ़ाए हैं, तो उसके प्रति जो प्रधानमंत्री के प्रति अपने उस अध्यापक नाम के गुरु के प्रति जो आस्था है, ये उसका फल है। ज़रा समझना मेरी बात। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ इसी में। राकेश कहाँ देख रहा है ना? वो उसने ऐसा कह दिया उसे, आप अपन कहते हैं, तो अपन को सारे देश की जनता, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है कि ये प्रधानमंत्री ने अन्याय किया, ये इनके गुरुजी थे तो इन्होंने फटाफट उसको नौकरी दिला दी और आर्डर दे दिया और हमें कानून बताते। सब लोग कहते हैं बहुत अच्छे हैं प्रधानमंत्री, देखो उनके गुरुजी पहुंच गए तो उन्होंने कितने सम्मान से उनका काम किया, उन्हें कानून नहीं बताया। बोलते कि नहीं? सब लोग उस बात, वो न्याय हुआ कि अन्याय हुआ किसी के साथ, ऐसा नहीं सोच के उसने अपने गुरु का सम्मान किया। इस बात के लिए हम खुश होते हैं। मतलब हम लोग भी ये चाहते हैं सुनील कि अपने गुरु का सम्मान हर एक को करना चाहिए, अपने गुरु का सम्मान हर एक की दृष्टि में होना चाहिए। तो 2 गुरु हो गए, एक वे देवशास्त्र गुरु वाले गुरु और एक अपने ये विद्या गुरु। जो भी विद्या हमने पढ़ी है और जिसके हम विद्वान हैं, यदि हम जैन दर्शन के विद्वान हैं तो वो जैन दर्शन का गुरु होगा। लेकिन हम हर मुनिराज ने पढ़ाया थोड़ी है, लेकिन मुनिराज को हम ये नहीं कहेंगे कि इसने हमें पढ़ाया नहीं तो हमारे गुरु नहीं हैं। और इन विद्वानों में से हमारे गुरु से भी ज़्यादा विद्वान हो तो भी हम उसका वैसा सम्मान नहीं कर सकते। जो कम विद्वान है तो भी हमारे गुरु का। एक अध्यापक ने हमें गणित पढ़ाया, लेकिन दूसरा अध्यापक उससे 100 गुना बड़ा गणित का विद्वान है, किताबें हैं उसकी, लेकिन हम अपने जैसे उस गणित को पढ़ाने वाले अध्यापक का हमारे हृदय में जो स्थान है, सम्मान है, वो सम्मान उसका नहीं होता। वो कितना बड़ा विद्वान है इस हिसाब से सम्मान नहीं है। राजकुमार, बस इसने हमें पढ़ाया है, हमारा गुरु है, इसका सम्मान है कि नहीं है, इसकी होड़ कोई नहीं कर सकता है, इसको कोई कहीं से हटा नहीं सकता, कोई किसी का नहीं कर सकता। और उसको यदि कोई करे उसका काम तो न्याय किया कि अन्याय किया ये कोई नहीं देखता, बस किया वो अच्छा आदमी है।
मानते कि नहीं मानते हैं? तो अब दो तरह के गुरु हो गए। एक भी देवशास्त्र गुरु वाले गुरु, उनमें ये नहीं देखा जाता है कि इनने हमें कुछ बताया कि नहीं, इनकी तरफ से हमारा कोई उपकार हुआ कि नहीं, हम इन्हें जानते हैं कि नहीं। हमारा इतना ही जानना पर्याप्त है कि जे सच्चे छठवें सातवें गुणस्थान में हैं, तीन कसाई के अभाव रूप परिणति वाले हैं, बस उनका हमारा माथा अरहंत के चरणों में जैसा झुकता है वैसा उनके चरणों में झुक जाएगा। और हम लोग जो यहाँ मिले, जिनके बारे में सारे देश में ये शिकायत है कि जो मुनियों को नमस्कार नहीं करते हैं, एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा कि वो यदि उसके हृदय में ये आ जाए कि ये बिल्कुल सच्चा वीतरागी मुनि है, छठवें सातवें गुणस्थान वाला, और उसका माथा नहीं झुके, ऐसा हो ही नहीं सकता। माने हम सच्चे गुरु भगत हैं, क्यों कि गुरुपना हमारी समझ में तो आना चाहिए ना। तो अरे ऐसा है तो आप कांजी स्वामी को नमस्कार क्यों करते हैं? कि अभी आपकी समझ में आ गया कि छठवें सातवें गुणस्थान वाले गुरु हैं? कि नहीं है, हम पक्का आ गया कि छठवें सातवें गुणस्थान वाले नहीं हैं, होंगे तो चौथे भी गुणस्थान में होंगे अधिक से अधिक। फिर क्यों? कि इसलिए क्योंकि वे हमारे अध्यात्म विद्या के गुरु हैं, उनने हमें ये पढ़ाया है, उनसे हमने सीखा है, इसलिए गुरु हैं। ख्याल में आए ना? दो तरह के गुरु हो गए ना, बिल्कुल स्पष्ट। तो मैंने जो उनसे इंटरव्यू लिया था कि आपको लोग गुरुदेव कहते हैं, तो गुरुदेव ने उत्तर क्या दिया था मालूम है? कोई बता सकता है? मेरी चैतन्य चमत्कार नाम की किताब पढ़ी है, जो आत्मधर्म में इंटरव्यू निकला था वो पढ़ा है। उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम इन्हें अध्यात्म सिखाते हैं और इनको इसलिए ये हमको गुरुदेव कहते हैं। बस हम ऐसे गुरु हैं। ऐसा हम देवशास्त्र गुरु वाले गुरु नहीं हैं। हम देवशास्त्र गुरु वाले गुरु के तो दासानुदास हैं। जैसे अरहंत भगवान के दासानुदास हैं, ऐसे ही देवशास्त्र गुरु के भी हम दासानुदास हैं। ख्याल में आए ना? तो दो तरह के गुरु हो गए ना। अभी शास्त्र की चर्चा शुरू हुई, ये तो मेरे बीच में याद आ गया, इसलिए मैंने गुरु के बारे में इतनी चर्चा आपसे कर दी। आगे अपने पास जैसा समय होगा और जैसा प्रकरण आएगा तब मैं गुरु के बारे में और विशेष बात करूँगा। अभी अपन ने कल 80 तक पढ़ लिया था, 60 तक पढ़ लिया था, लेकिन आज मैंने इसे 57 से पढ़वाया है ना। क्यों राजकुमार? क्यों? इसलिए क्योंकि वहाँ से एक प्रकरण जुड़ता है। पाठ के लिए तो 20-20 छंद रोजीना पढ़ना, और अर्थ करने के लिए, समझाने के लिए तो जो वहाँ से जुड़ता है। क्या जुड़ता है? कि भव्य दुखों से भव्य जन यदि होना है पार, तो जिन आगम अभ्यास ही एकमात्र आधार। यदि तुम्हें संसार के दुखों से पार पाना है तो जिनागम का अभ्यास ही एकमात्र आराध्य है। प्रवचन सार में से नित्य बोधक कहा है। देव तो है ही नहीं, ये तो नक्की है ना। यहाँ पर हमने दर्शन तो साक्षात होंगे नहीं, स्वरूप हम जानेंगे, उस पर हमने विचार ही कर लिया। और गुरु की दुर्लभता भी मैंने आपको बताई। वे हमारे अध्यापक वाले गुरु तो मिल जाएंगे। अब जिनसे हमने यही सीखा, हम धर्म भी हमने जिनसे सीखा, जो भी एक अक्षर हमारे पास है वो हमने जिनसे सीखा, तो जो विषय सीखा वे उस विषय के गुरु होंगे कि नहीं होंगे? तो इस धर्म के क्षेत्र में भी जो गुरुपना है वो शिक्षा के आधार पर है। लेकिन अभी वो उपलब्ध नहीं हर जगह सहज हर एक को, है ना। कि जैसे मान लीजिए कि अब आपको यदि चाहिए महाविद्यालय में भर्ती हो जा, फिर आपको अध्यापक पढ़ाएंगे, और वो जो भी अध्यापक संस्था में नियुक्त होंगे वे विशेषज्ञ होंगे, वो आपको पढ़ाएंगे, आप उनकी क्लास में बैठेंगे। आपको गुरु चुनने का अधिकार नहीं है वहाँ। क्या संस्था ने जिनकी नियुक्ति की हुई है जान करके विशेषज्ञ चुना हुआ है कि ये इसके विशेषज्ञ हैं, ये नए चक्र के विशेषज्ञ हैं, ये समय सार के विशेषज्ञ हैं, उनने आपको पढ़ाने के लिए रखा है। ये न्याय के विशेषज्ञ हैं, ये व्याकरण के विशेषज्ञ हैं,
उनसे आपको पढ़ना होगा और उनको बिल्कुल सहज भाव से गुरु बुद्धि आपके हृदय में, अध्यापक वाली गुरु बुद्धि आएगी। तो वो भी महाविद्यालय में कितने लोगों को मिलेगा एडमिशन? अब जो बांसवाड़ा में भर्ती होंगे उनके प्रवीण जी गुरु होंगे, और जो जयपुर में भर्ती होंगे उनके शांति जी गुरु होंगे, जो कोटा में भर्ती होंगे उनके धर्मेंद्र, जो भी हैं, मतलब वे जो उन्हें पढ़ाएंगे, जो वहाँ होंगे, वे उनके गुरु होंगे। ख्याल में आए ना? अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जिनवाणी हमारे पास 24 घंटे उपलब्ध है। वे गुरुजी भी होंगे, आपको मिल भी गए, अध्यापक हैं, आपको पढ़ाते हैं, लेकिन क्यों वीर सागर रात के 2 बजे तुम्हारे पास कोई फ़ोन आए और वो पूछे कि गुरुजी मुझे कोई एक प्रश्न पूछना है, आप क्या जवाब देंगे? कितने बज गए? घड़ी देख कि मैंने ये नहीं पूछा कितने बज गए, मैं तो एक प्रश्न है मेरा वो पूछ रहा हूँ। कि तुम घड़ी देख, ये टाइम है पूछने का, वहाँ आना यूनिवर्सिटी में, वहाँ 2 बजे का टाइम है, उसके आगे पीछे मेरे पीरियड हैं, मैं 2 बजे मिलूँगा, 2 से 2:15 के बीच में आ जाएगा तो तेरे प्रश्न का उत्तर दे दूँगा, नहीं तो कह दूँगा कल आना। मतलब समझे, बहुत दुर्लभ है। ये गुरुओं की खराबी नहीं बता रहा हूँ, ये तो करें क्या ऐसे 24 घंटे यदि ये करे, मैंने कल ही पहले तो मेरे मुँह से निकल गया कि कोई बात समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। फिर मैंने कहा अब यार कैसे धड़ाधड़ फोन आना शुरू हो जाएंगे और मेरे तो बस की नहीं है, और मैं तो कम सुनता हूँ तो प्रश्न में समझ में ही नहीं आता है, तो वही मैंने कह दिया कि भाई ये मत करना कोई मेरे को फोन वोन। दुर्लभता बताने के लिए बता रहा हूँ मैं, व्यक्ति की अच्छाई बुराई के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। दुर्लभता गुरु की है ना, बहुत कठिन। तो अब शास्त्र हमारे पास 24 घंटे, रात के 2 बजे तुम्हें विकल रहा है तो जनवाणी में निकाल दो और अपने खोलो। लेकिन जब शास्त्र तुम अपने पास रखोगे तब ना, ये तो सब लोग तो शास्त्रों का बहिष्कार, शास्त्रों के बहिष्कार के चक्कर में है, ये लग गए। बहुत किताबें सबके घर में हो गई, अब छपाना बंद कर दो, अब ये कर दो, अब ये कर दो। मैंने कहा तुम्हारे पास में पैसा की कमी है, तिजोरी में बनते नहीं है, ये सब तुम दुकानें बंद कर दो। क्यों मोटानी विपुल के पैसे की कमी है? 7 पीढ़ी तक खाएंगे बेटा तो तुम्हें कमी नहीं पड़ने वाली है, दुकान बंद करो। हैं वो शास्त्र के लिए बहुत हो गए, पैसा भी तो बहुत हो गया है ना संजय, पैसा भी कम है क्या? तो उसको भी कोई बंद करने की सोचते होगे? नहीं, इस शास्त्रों का देश निकाला देना। मैं तो कल कहा था कि नहीं कहा था कि ये इस पर लिख जाना कि ये मेरे शास्त्र हैं, मैंने लिए हैं, ये कोई भी इसे घर में से नहीं निकाले। यदि ये शास्त्रों को कोई घर से निकाले तो उससे मेरी संपत्ति जो मैंने दी है वो कैंसिल कर दी जाए, लिख जाना। क्यों? एक भाई बोले कि हमारे घर में बहुत शास्त्र रखे हैं, अब ये क्या करें, आपको तो आपके स्मारक में भेज दें। मैंने कहा बहुत अच्छा सोचा आपने, ऐसा करो कि वो अलमारी भी भेज देना कि जिस अलमारी में भी शास्त्र रखे हैं, और साथ में वो अलमारी रखने के लिए एक कमरा बना देना हमारे यहाँ, और कमरा जहाँ बना है उसकी एक ज़मीन खरीद के दे देना। संजय भाई कहाँ रखेंगे, तुम्हारी तो जगह नहीं है, हैं? और तुम तो उन्हें संभाल नहीं सकते हो, हैं? और फिर एक लोग हम संभालने के लिए एक लाइब्रेरियन रखेंगे तो उसकी तनख्वाह के लिए व्यवस्था भी कर देना। चाहते हो तुम तोड़मल स्मारक में भेज देना चाहते हो ना? क्यों क्यों हमारी मांग गलत तो नहीं है? सही है। मतलब मेरे कहने का जनवाणी हमारे घर में 24 घंटा उपलब्ध रहेगी तो हमें वो नित्य बोधक होगी। यदि वो जनवाणी हमारे घर में नहीं रहेगी तो नित्य बोधक नहीं होगी कि हमारे पास समय नहीं है हम पढ़ने का, कि नहीं पढ़ना तुम रखी रहने देना, एक दिन बेटा समय मिलेगा।
जब तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, हार्ट अटैक होगा और डॉक्टर बेड रेस्ट बता देगा और कहेगा बाथरूम भी यहीं होना, ये वहाँ नहीं जा सकते हो, उस वक्त तुमसे समय नहीं कटेगा, तब तुम कहोगे एक किताब उठा देना भैया मैं पढ़ूँ जरा देखूँ, तब मिलेगा ना समय। फिर वो किताब नहीं होगी घर में तो फिर कहाँ से आएगी वो? क्यों? बच्चे दवाई तो अमेरिका से बुलवा लेंगे, वो किताब तुम्हें बुलवा के देने वाले नहीं हैं। ये जिनवाणी की बात कर रहे हैं ना, देखो, भव दुखों से भव्य जन यदि होना है पार, जिन आगम अभ्यास ही एकमात्र आधार। एक जैन शास्त्रों का अभ्यास ये हमारे लिए सरलतम आधार है। और अब आज का ये कैसेट भी आ गया, जे भी आ गए, टीवी आ गए, फोनों में आ गई, ये सुन लो। क्या? जिन आगम अभ्यास बिन तत्व ज्ञान ना होए। गुरु के पढ़ाने से अकेला नहीं, गुरु एक दिन समझा देगा आश्रम बिजनेस निद्रा, तुम्हें अकलंक नहीं हो कोई कि तुम्हें सब याद रह जाएगा। बेटा तुम्हें 10-10 दफे पढ़ना पड़ेगा, वो गुरु 10-10 दफे नहीं पढ़ाएगा, 2 दफे बताएगा और तुम अभी नहीं आया है समझ में साहब, तो कहेगा इस माथे में कुछ गोबर भरा है क्या, कुछ है कि नहीं है, ऐसा बोलेगा। हैं? तो इसलिए कहते हैं जिन आगम अभ्यास बिन तत्व ज्ञान न होए, और तत्वों के अभ्यास बिन सम्यक दर्शन न होए। सम्यक दर्शन नहीं होगा। देशना लब्धि गुरु से भी मिलती है, अनंत भगवान से भी मिलती है और शास्त्र से भी मिलती है, नियम सार में लिखा है। जिन आगम जिन देव, अब के जिन आगम है क्या, तो जिन आगम जिन देव की दिव्य ध्वनि का सार। भगवान ने जो बैठा बोला था ना समूह में बैठकर, वो उसमें तो बहुत कूड़ा करकट, घबराना नहीं, बहुत कूड़ा करकट था, लेकिन ये जो शास्त्र हैं ये रखे यहाँ, ये उसमें सार सार इनमें है। क्या कहा मैंने प्रवीण सा, तुझे बुरा नहीं लगा? कह रहा हूँ कूड़ा करकट भरा है। ये सारा ज्योतिष द्वादशांग को बताओ पढ़ के, आचारांग में क्या है, सूतकृतांग में क्या है, व्याख्या प्रज्ञप्ति में क्या है। क्यों बीसा के समझ में आया? कितनी कितनी बातें हैं जिन्हें हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, जिनका मोक्ष मार्ग के लिए अभ्यास की जरूरत ही नहीं है। हमें द्वादशांग के पाठी बनने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं। बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। हमारा जैन व्याकरण, जैन साहित्य, जैन ज्योतिष, जैन ये सब कितने कितने हैं, वो एक दफ़े जो द्वादशांग है ना हमारे, उनमें क्या क्या वर्णन है पढ़ के तो देखना। एक महाराज ने यहाँ पर एक किताब छपाई थी, क्या नाम था उसका, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उसमें सारी दवाइयाँ लिखी थी और ये लिखी थी कि यदि ये नहीं हो और बच्चा नहीं होते हो तो ये दवाई खाना हो, ये नहीं होना हो, और उसके लिए और फलाने के लिए और ये फलानी बढ़ने के लिए, काम इच्छा बढ़ाने के लिए, वो सब दवाइयाँ लिखी थी, सौंठ पीपर सब। और आज के भी ये वैद्य हैं ना, जैन वैद्य हैं, और जो अपने को बहुत बड़ा विद्वान कहते हैं, वे सब लिखते हैं सौंठ पीपर में, भक्ष सब लिखते हैं। क्या है? तो मेरे कहने का मतलब कि जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि का ये सार है, घबराना नहीं। सार क्यों कह रहे? दिव्य ध्वनि पूरी तो आ नहीं सकती थी, तुम क्या करते, तुम ले नहीं सकते थे, कितनी रखोगे, तुम्हारे घर में इतनी कहाँ जगह है कि द्वादशांग वाणी हो जाए सब। तो जिन आगम जिन देव की दिव्य ध्वनि का सार, और जिन आगम में आ गया है नव तत्वों का सार। 9 तत्व जानना है हमें तो 9 तत्वों का सार। 9 तत्वों का सार क्या है राजकुमार? नव तत्वम गतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति। 9 तत्व में जाकर के भी जो अपना एकत्व पने को नहीं छोड़ता है। नव तत्वों की ज्योति में छुपा जो आत्म तत्व,
वही हूँ मैं जान लो, यह अध्यात्म रहस्य। ये अध्यात्म का रहस्य है कि वो 9 तत्वों में एक तत्व भगवान आत्मा है जो 9 तत्वों की ज्योति में छिपा हुआ है। वो रहस्य तुम्हें इस आगम में मिलेगा। देखना और भी। अब अध्यात्म का यह रहस्य जिन शास्त्रों में होए, उनको परमागम कहें, उनका ही उपयोग। देखो आगम तो द्वादशांग वाणी को बोलते हैं। अब उसमें एक परमागम भेद किया। कल परसों मैंने बताया था कि परम माने होता है उत्कृष्ट, लेकिन यहाँ कह रहे परम शुद्ध निश्चय नय का विषय भूत जो आत्मा है, उसका वो जिसका में वर्णन है वो है परमागम। परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थ नय का विषय जहाँ समझाया हो उसका नाम है परमागम। तुम्हें मालूम है सोनगढ़ में जब परमागम मंदिर बन रहा था तो वहीं पास में पालीताना है। तो पालीताना में श्वेतांबरों ने एक आगम मंदिर बनाया था। और उनके जो 32 आगम है, जितने आगम हैं 45 जो भी आगम है ना, उन सबको उसमें उनने लिखाया है आगम मंदिर। तो सोनगढ़ में हुए, उसके बाद में परमागम मंदिर बन रहा। तो श्वेतांबर भाई कहते थे कि इन्हें ये दिखाना है कि ये हमसे बड़े हैं, इसलिए हमने आगम मंदिर नाम रखा, तो ये परमागम मंदिर नाम रखते हैं। ये गुरुदेव के प्रवचन में ये बात आई कि वे लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। गुरुदेव ने हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं कि उनकी नकल पे हमने कुछ किया हो। हमें तो ये अपने जिस परमागम है ना, समय सार प्रवचन सार, तो इनको यहाँ छपाने का भाव है। इन्हें शास्त्र में परमागम कहते हैं, इसलिए हमने परमागम नाम रखा। तो मैंने कहा गुरुदेव आचार्य जैसे ने परमागम की व्याख्या लिखी है कि जो अध्यात्म की जिसमें चर्चा हो वो परमागम है, और हमें नए चक्र के हिसाब से लगाएं तो परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थ के नए का विषय जिसमें हो वो परमागम है। और परम भाव है ना शुद्ध द्रव्यार्थ के नए, उसका जिसमें विषय हो वो परमागम है। इसलिए ये अपना परमागम है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आगम का आधार है अपने पास। और उसमें ऐसा लिखा कि उसको अध्यात्म कहते हैं और उसी को परमागम भी कहते हैं। तो इसमें लिखा ना अध्यात्म का यह रहस्य जिन शास्त्रों में होए, उनको परमागम कहें, उनका ही उपयोग उपयोगी है भव्यजन। नीचे की पंक्ति में है ना उपयोगी, बराबर कंटिन्यूटी में जुड़ा हुआ है। हैं? हमारे द्वादशांग वाणी में हमारे लिए यही उपयोगी है असली। अब इसको समझने के लिए कुछ थोड़ी बहुत और बातें जानना हो तो जान लो। जैसे मान लीजिए ये प्राकृत में है, ये संस्कृत में है, तो हम थोड़ी संस्कृत भाषा जान लें, प्राकृत जान लें। यदि न्याय की भाषा में है तो थोड़ा हम न्याय भी जान लें, ख्याल में आई ना। लेकिन जानना हमारा मूल उद्देश्य ये है। उसको परमागम कहें, उनका ही उपयोग उपयोगी हे भव्यजन। हे भव्यजन, उनका ही उपयोग उपयोगी है और उनका सदुपयोग शेष सभी तो जानिए बंध भोग उपभोग। बस ये उपयोगी। अब इस चक्रवर्ती का वर्णन भी उसमें है, 96,000 पत्नियों का वर्णन भी उसमें है, और एक एक की सुंदरता का भी वर्णन उसमें है ना। है? अब हमारे लिए वो उपयोगी नहीं है। मैंने लिखा ना कि भरत का अंतर्द्वंद, तो उसमें मुझको ही समझ में नहीं आता है कि जब मैंने अंत में देखा उसे पढ़ के, तो उसमें एक भी नारी पात्र नहीं है। मैंने सोचा इसमें नाटक ढूंढें, तो
तो नाटक में तो कोई नारी पात्र चाहिए ना। अभी मैंने बुद्धिपूर्वक नहीं किया ऐसा कुछ भी, मुझे तो जो बात लिखनी थी वो सब मैंने लिखी, और उसके लिए जो चीज़ें जरूरी थी वो सब लिखी मैंने। लेकिन कोई भी एक नारी पात्र नहीं है, और 96,000 पत्नियों में एक का तो नाम भी नहीं है। नारी पात्र थोड़ा है, बस माँ की बात है। तो माँ की बात भी सिर्फ इसलिए है कि माँ ने इतना कह दिया कि मेरा बेटा भरत महाभाग्यवान, कि रात को 12 बजे भी भगवान के पास गया तो भगवान बोले। ऐसा है किसी का भाग्य? तो उसको कहना पड़ा, माँ मुझे और चाहे जो कुछ कहे लेकिन भाग्यवान मत कहना। अरे सबको दिन भर 8-8 घंटे मिलती है और सब लोग सुनते हैं वे भाग्यवान नहीं है, और मुझे रात को 12 बजे जाना पड़ा और मुझे मिल गई तो मैं भाग्यवान हो गया। मैंने तो एक कहानी लिखी थी, अभागा भरत। मैं तो सबसे अभागा हूँ, तेरा ही दूसरा एक बेटा है, मेरा सग्गा छोटा भाई, क्या नाम है? वृषभ सेन। तो वृषभ सेन सबसे भाग्यवान है कि मैं बोल। वो दीक्षा ले ली उसने जब उनको केवल ज्ञान हुआ, और उनका गणधर बन गया है। और जब भगवान ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि खुली तो उसने पहला अक्षर उसने सुना, पहले व्याख्यान के पहले मिनट से वो मौजूद था वहाँ, क्या, और अंत तक जब तक रहा तब तक वो उपस्थित रहा। जब उनको मोक्ष हो गया तब वो उसमें से गए, इससे नहीं। तो वो भाग्यवान है कि मैं भाग्यवान हूँ बोल, फिर उसको अभागा के है? तो वो समझता नहीं होगा कुछ, तो नहीं समझता था तो गणधर वैसे ही बन गया। द्वादश अंक का पाठी होते हैं गणधर, मन पर ज्ञान के धारी होते हैं गणधर। फिरोजी ने काय को सुनते थे बैठे बैठे, इतना समय काय को खराब किया, तुम्हारा समय बहुत कीमती है बेटा, तुम खराब मत करो। वो गणधर देव तो उपस्थित रहते हैं, तुम गणधर देव से भी ज़्यादा बुद्धिमान हो गए कि तुम्हारे लिए अब प्रवचन में गुरुदेव का प्रवचन सुनने का जो ज्ञानी धर्मात्मा है, जिनके प्रवचन को तुम उपयोगी समझते हो आत्मा के कल्याण के लिए, उनका सुनने के लिए भी तुम्हें समय नहीं है, तो समझ लो तुम वृषभ सेन का अपमान कर रहे हो। कोई मैंने महिला पात्र नहीं है, क्या करना, क्या जरूरत है? महिला पात्रों की जरूरत क्या है? जिस पर्याय में सम्यक दर्शन सहज पैदा नहीं होते, नहीं हो उसकी क्या चर्चा करना? ऐसा फलाने ने की, फलाने की, फलाने की, फलाने आचार्य। मैं किसी का वो आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे से नहीं हुई। मेरे से जो मुझे कहना था, जो मेरा उसके बिना ही काम चला, तो मैंने उसकी बात करी। देखो, बंध भोग उपभोग की कथा अनंती, शेष सभी तो जानिए बंध भोग उपभोग। जिनवाणी में भी वो बंध भोग उपभोग की कथा अनंती बार सुनी सुनाई जगत को, उसमें कोई न सार। ये तो समय सार की बात है ना। काम भोग बंध कहा, आता क्या नहीं आता है? हैं? और मोक्ष अधिकार में, अधिकार तो चल रहा मोक्ष का प्रवीण, तो वहाँ ये लिखा है एक पंक्ति में अम्बे चंद्र ने कि ये जो बंध की कथा है, माने जो कौन से कर्म का कहाँ कितना बंधन होता है, उदय होता है, बंध विच्छुत्ति होती है, इस सारा वर्णन को शास्त्र में विपाक विचय नामक धर्म ध्यान कहते हैं। माने कर्मों का विपाक कैसे होता है, उसका फल कैसे आता है, इसका जो वर्णन के बारे में सोचना, ये इसको ध्यान के भेदों में डाला है। विपाक विचय नाम का ये धर्म ध्यान है। और फिर इसी में पंक्ति में लिखा कि विपाक विचय नामक धर्म ध्यान से अंधी हो गई है बुद्धि जिनकी, अब उनको समझाते हैं। क्या अम्बे चंद्र नहीं लिखा है?
मैंने इस बंध कथा को, ये जो है ना शुरू शुरू में बंध कथा ए यत्ते तेन विसंवादिनी होई, बंध कथा उस एकत्व में विसंवाद पैदा करने वाली है। ये सुना ना आपने, एकत्व में बंध कथा। तो मानो वो अर्थ तो सब जो ने करते हैं वो बढ़िया है, गुरुदेव ने भी किया है, वो सब मैंने पढ़ा है, मुझे बताने की कोशिश मत करना। मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनो, कि उस एकत्व में बंध की चर्चा ही विसंवाद पैदा करती है। बात क्यों करते हो बंधी की? आत्मा तो बंध बनता ही नहीं है, अबद्ध स्पष्ट है, उसमें स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है। बंधन तो स्पर्श गुण में जो रूक्ष और स्निग्ध में होता है, स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा होता क्या नहीं होता, तो उसमें ना स्निग्ध है ना रूक्षत्व गुण है, तो वो बंध ही नहीं सकता है। वो दोनों में होना चाहिए। तो मान लो कर्म में तो है लेकिन आत्मा में नहीं है, तो आत्मा कर्म से कैसे बन सकता है? और दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है, वो एक दूसरे को छू नहीं सकता है, तो स्पर्श नहीं कर सकता है। अबद्ध स्पर्श का ये अर्थ है ना। इसलिए तुमने आत्मा बंधा है, यही विसंवाद पैदा करने वाली है। अब उनके बहुत बहुत अलग अलग अर्थ करते हैं, क्योंकि ये तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है ऐसा कहने की, वो समझ में भी नहीं आती है, क्या करें। हैं, बंद कहा ये यत्वे तेन विसंवादिनी होई, वहीं कह दिया। मैं तुम्हें एकत्व भक्त भगवान आत्मा समझाऊंगा, और उस भगवान आत्मा का जो एकत्व पना है उसमें बंधन की बात ये विसंवाद पैदा करती है। जो अब पढ़ भैया, ये कहाँ है, कहाँ से पढ़ेगा? 61 से ही पढ़, 61 से पढ़ और कहाँ तक 65 तक पढ़। 5 पढ़ना, शांति से सुनना, देखना आपके पास होए तो, नहीं तो इस पे आएगा उसमें देखना। चलो हाँ। अध्यात्म का यह रहस्य जिन शास्त्रों में होए, उनको परमागम कहें, उनका ही उपयोग। उपयोगी है भावजन उनका सदुपयोग, शेष सभी तो जानिए बंद भोग उपभोग। बंद भोग एक कौन बैठा है जी चलाने वाला? आकाश। अगर सो गया क्या वो? तो इसको पीडीएफ शेयर कर दें, रुपेन जी शेयर कर दें। हाँ पढ़ो। हाँ। बंद भोग उपभोग की कथा अनंती बार, सुनी सुनाई जगत को उसमें कोई न सार। परम शुद्ध अध्यात्म की कथा है मंगल रूप। ये परम शुद्धता अध्यात्म क्या है? परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत भगवान आत्मा का वर्णन, समझे ना। परम शुद्ध अध्यात्म की कथा है मंगल रूप, है ना। और बाकी भोग मोग की कथा, बंध की चर्चा बिल्कुल अमंगल रूप है। हाँ बोलो, पढ़ो 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 64वां छंद। परम शुद्ध अध्यात्म की कथा है मंगल रूप, आत्म तत्व प्रतिपादनी अद्भुत और अनूप। समय सारमय आत्मा का एकत्व विभक्त, जिसमें प्रस्तुत किया हो वह ही है अध्यात्म किसे कहते हैं जी? इसकी परिभाषा है समय सारमय आत्मा का एकत्व विभक्त, जिसमें प्रस्तुत किया हो वह ही है अध्यात्म। आध्यात्मिक शास्त्र कौन है? जिसमें ये प्रस्तुत किया हो। चलो पढ़ो। अधिमाने है जानना, आत्म माने आत्म, आत्म का ही जानना कहलाता अध्यात्म। जिसमें आत्म की कथा वह अध्यात्म होए, इस
अध्यात्म की कथा परमागम में होए। परम शुद्ध नय का विषय परम भावमय होए। वह शुद्धात्म आत्मा जीव तत्व है सोए। वह ज्ञायक परमात्मा उसको कहते शुद्ध, क्योंकि वह न प्रमत्त है और न है अप्रमत्त। ये अध्यात्म की कथा है, समय सार का विषय है ये तो। और खूब अपन लोग विद्वानों ने खूब अच्छी तरह तैयार किया है, प्रतिपादन किया है, उनकी वाणी में आता है निरंतर, हैं। अभी कुछ जैसी जगह होंगी कि जहाँ पर नहीं होती होगी इसकी चर्चा। अभी जो मेरे सामने लोग बैठे दिखाई देते हैं वो तो सब इस बातों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि देखो, वह ज्ञायक परमात्मा उसको कहते शुद्ध। एवं भणन्ति शुद्धम न विहोदीपमत्तो न अपमत्तो ज्ञायको दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नावो जो सो चैव है। देखो, क्योंकि ना वह प्रमत्त है और ना वो अप्रमत्त है, ऐसे भगवान आत्मा को शुद्ध कहते हैं। और पढ़ो आगे चलो। हाँ, दर्शन ज्ञान चरित्र के भेद रूप वह नाही। वह तो एक अभेद है ज्ञायक भाव कहाई। न विदानम न चरितम न दंशनम जानो शुद्धो व्यवहारेण वदस्यति ज्ञानस्य चरित्रम दंशनम ज्ञानम न विदानम न चरितम न दंशनम ज्ञायको शुद्धो। वो ज्ञायक भाव है जिसमें न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, और उसे शुद्ध कहते हैं। ना ज्ञान जिसमें नहीं, जो ना ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, उसमें तो है ज्ञान दर्शन चारित्र। ये तो भेद का कथन है ना। जो ज्ञान रूप नहीं है, दर्शन रूप नहीं है, चारित्र रूप नहीं है, तीनों का अखंड अभेद प्रयत्न है, तीनों का अभेद पिंड होए तो उसे एक रूप नहीं कह सकते। देखो, पंचसकार चूर्ण है। पंचसकार चूर्ण समझते क्या होता है? 5 सा, सौंफ, सौंठ, सनाह, ये सा से शुरू होता है ना, सा सा सा, सौंफ, सौंठ, सनाह और 2 चीजें सा से हुए। 5 सा से निकलने वाली चीजें जो चूर्ण बनाया जाता है उसको पंचसकार चूर्ण बोलते हैं। तो पंचसकार चूर्ण को सौंठ कह सकते हैं, सौंठ है उसमें, कि सौंठ को पंचसकार चूर्ण कह सकते हैं। तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र, तो ज्ञान को आत्मा कह सकते हैं, वो तो पंचसकार चूर्ण है। वो तो सब अनंत गुणों का अखंड पिंड है ना। तो एक रूप जो एक बता रहा है ना, एक, तो ना अकेला ज्ञान है, ना अकेला दर्शन है, ना अकेला चारित्र है। जैसी तुमने देखा हो जो अलिंगरण के 20 बोल हैं ना, तो उसमें इस तरह के प्रयोग बहुत हैं। अकेली आँख से नहीं देखते जानता है, बाकी इंद्रियों से भी जानता है, इसलिए वो अतीन्द्रिय है। एक आँख से देखा हो जाता तो इसको ऐसा कर, ऐसे इस तरह के बोल हैं ना, उन्होंने घटित किए हैं, या आपको याद हो तो, है ना। हाँ, पढ़ो भाई, कहाँ है? 71वां छंद। वह ज्ञायक परमात्मा एकमात्र श्रद्धे, परम गेय भी है वही, वही ध्यान का ध्येय। ये परम गेय माने क्या? परम गेय माने परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, उसका नाम परम गेय, समझे ना। तो इसमें क्यों लगाया परम? उस शुद्धा शुद्धे में परम क्यों नहीं लगाया, और ध्येय में परम क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ध्यान का ध्येय भी वही है, और श्रद्धा का श्रद्धेय भी वही है, और परम ज्ञान का गेय, ज्ञान का गेय नहीं लिखा, उसमें परम लगाया। क्यों लगाया?
क्योंकि सिद्धा का सिद्धे तो एक ही होता है, वैसे दो भेद नहीं है उसके। तो ध्यान का ध्येय तो एक आत्मा ही होता है, लेकिन इसमें भेद है। इस नए का ए विषय, उस नए का ए विषय, उसका नए ए विषय। 10 प्रकार का दिव्यार्थिक नए है, ख्याल में है ना। तो 10 प्रकार के दिव्यार्थिक नए में तीन शुद्ध द्रव्यार्थिक, 3 अशुद्ध द्रव्यार्थिक। ये क्या है? 6 तो ये हो गए ना। तो कैसे मालूम शुद्ध द्रव्यार्थिक शुद्ध द्रव्यार्थिक? तो यहाँ जो तुम्हारी लोक में ये मलमूत्र गंदे पदार्थ अशुद्ध है, ना इनकी बात है ना राग द्वेष की बात है। तो क्या बात है? तो वो क्या कहते हैं कि कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक और कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक। दो ये हो गए। कर्मोपाधि की अपेक्षा लगाएं तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक, और जिसमें अपेक्षा नहीं लगी हो वो शुद्ध द्रव्यार्थिक। भेद कल्पना सापेक्ष वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक, और भेद कल्पना निरपेक्ष वो शुद्ध द्रव्यार्थिक। और ये क्या है? उत्पाद व्यय सापेक्ष वो अशुद्ध, उत्पाद व्यय सापेक्ष वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक है। उत्पाद व्यय निरपेक्ष वो शुद्ध द्रव्यार्थिक। 6 हो गए। फिर एक है अन्वय द्रव्यार्थिक। इनके संबंध में 2 घटनाएं मुझे हमेशा याद आती हैं। एक तो ये अन्वय द्रव्यार्थिक है, उसको मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बहुत अध्ययन किया, चिंतन किया, और फिर जो समझ में आया वो मैंने लिख भी दिया। लेकिन अंदर में थोड़ी कचास बनी रही कि ये सही है कि नहीं है, इसे कन्फर्म करना चाहिए मैंने जो लिखा। तो मैं पूज्य गुरुदेव श्री के पास गया, जब नए चक्र पढ़ा रहा था सोनगढ़ में उनकी शिविर में। उनके पास गया और मैंने कहा, गुरुदेव ये अन्वय द्रव्यार्थक के बारे में मैंने ऐसा ऐसा लिखा है, अरे मुझे थोड़ा सा संतोष नहीं है, तो इसके बारे में आपने कुछ सोचा हो और कुछ आपको विकल्प हो तो आप मुझे बताएं। ऐसा मैंने पूछा। तो गुरुदेव ने मालूम क्या जवाब दिया? अद्भुत जवाब दिया। उन्होंने कहा, देखो अब मेरी तो उम्र थी गई है, अब मैं तो समय सार में ही, तो मैं तुम्हारी इसमें माथा नहीं मारना चाहता, जो तुम्हारी समझ में आए वो करो। ऐसा जवाब दिया। फिर मैंने कहा क्या करूं मैं? तो मैंने वो लिखा, और उसमें फिर बर्नी जी थे ना, जिनेंद्र बर्नी, जिनने नए दर्पण नाम की किताब जिनके आधार पर लिखी गई थी। तो नए दर्पण में देखा तो उसमें एक जगह 3 शुद्ध लिखे, 3 अशुद्ध लिखे, एक जगह 4 शुद्ध लिखे, एक जगह ऐसे 2-3 जगह 2-3 तरीके का शुद्ध शुद्ध का लिखा था। और मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आए, और जो मेरी समझ में आए वो मैंने लिखे। फिर राकेश बैठा है ना, इसको लेके मैंने भेजा। वो सागर में थे जिनेंद्र बर्नी, कि बर्नी जी को ये बताना और ये कहना कि आपने ये लिखा है, लेकिन हम बहुत आप में श्रद्धा रखते हैं, और लेकिन हमारे को जच नहीं रहे, और हमने ये लिखा है, तो आपसे हम मार्गदर्शन चाहते हैं, हम क्या करें। अभी क्या कहा था उनने, इसके ही मुख से सुने, बोलेगा? उनने कहा, मैंने तो प्रवचन किए थे इंदौर में, और लोगों ने लिख लिए और छपा दिए, उसके बाद मुझे दिखाए भी नहीं। अब प्रवचन में तो क्या निकला, उनने क्या समझा, क्या कहा था, डॉक्टर साहब को तो जो समझ में आए सही वो लिखें, मेरे उससे मिसगाइड नहीं हुए, ऐसा कहा था। तो ये जो 10 प्रकार के द्रव्यार्थक नए लिखे, ऐसे ही नहीं लिख दिए हैं। इनमें कितना हमारा है अन्वय द्रव्यार्थक। और फिर आज कोई बता रहा था, कोई आदमी गिना रहा था, तो कि 2 हमारी समझ में नहीं आता है। अरे एक वो स्वद्रव्यगादि ग्राहक, और एक परद्रव्यादि अग्राहक,
और फिर एक ये सारे नयों से रहित परम शुद्ध द्रव्यार्थिक नय जिसका विषय भूत वो त्रिकाली जो भगवान आत्मा है, जो ध्यान का ध्येय है और जो निश्चय व्यवहार की अपेक्षा परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। हाँ, तो वो जो परमात्मा वो आत्मा है ना, वो परम शुद्ध नय, परम नय का ज्ञेय है, परम ज्ञान का ज्ञेय है, ध्यान का ध्येय है और श्रद्धा का सिद्धि है। 71वां छंद फिर बोलो। वह ज्ञायक परमात्मा एकमात्र श्रद्धेय, परम ज्ञेय भी है वही ध्यान का ध्येय। शेष सभी द्रव ज्ञेय है, हेय है आश्रवन्, पुण्य पाप भी हेय है, शेष सभी आदि। एक देश आदेय है, संबर निर्जर तत्व, पर पूर्ण आदेय है, मोक्ष तत्व सुन भाव। सबसे दृष्टि हटाए कर एक निज आत्म माही, अपनापन कर भाव जन, रमो जमो सुमाही। इसमें जो हटा कर नहीं हुआ है, इसमें ठीक करा ना। देखो इनमें उपादेय ज्ञेय बताया, सब बताया ना कि अभी वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो तो ध्येय है और शेष द्रव्य सब ज्ञेय हैं, जानने लायक तो सभी हैं, है ना। शेष द्रव्य सब ज्ञेय हैं और आश्रव बंध ज्ञेय के साथ में हे भी हैं और पुण्य पाप भी हे हैं, सभी शेष सभी आदे और बाकी संबंध निरा मोक्ष आदे हैं, माने उपादेय हैं, ग्रहण करने योग्य हैं। तो यहाँ कहते हैं पुण्य पाप भी हे हैं, क्योंकि पुण्य पाप का गर्भित जब करते हैं तो आश्रव बंध में गर्भित होते हैं, तो आश्रव बंध जब हे हैं तो पुण्य पाप भी हे होंगे। अब यहाँ सब आ गया, जो हे है वो मुक्ति मार्ग कैसे हो सकता है। और एक देश आदेय हैं, संवर और निजरा तत्व एक देश आदेय हैं और पूर्ण आदेय मोक्ष तत्व हैं। इन सबसे दृष्टि हटाकर, अब जो परिपूर्ण आदेय है उससे भी दृष्टि हटाकर, क्योंकि दृष्टि का विषय तो अकेला एक भगवान आत्मा है ना, इनसे दृष्टि हटाकर एक निज आत्म माही, अपना कर अपनापन कर भव्य जन, रमो जमो उस माही। वो जो एक आत्मा बचा, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, परम भावग्राही द्रव्यार्थ नय का विषय, उसको मैं अपनापन करके, अपना कर नहीं अपनापन कर। देखो सब लोग इसे अपना कर ही सुनेंगे, क्योंकि उनको वो आदत पड़ी है, अपना कर ही लिखा होगा, अपना कर देखेंगे, यहाँ देखते ही नहीं है, इसलिए ध्यान दिलाएंगे। क्या लिखा है राजकुमार? अपनापन नहीं, अपनापन कर, उसमें अपनापन करके हे भव्य जन, उसी में रमो उसी में जमो। ऐसा ही टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, अब 80 तक अपन वैसे ही पढ़ लेते हैं, फिर कल इसके आगे कहाँ से पढ़ना है, अर्थ कहाँ से करना है, वो कल निर्णय करेंगे। अब ये 5-6 छंद पढ़ के अभी खत्म करते हैं। बोलो। सम्यक दर्शन ज्ञान हर चरण आत्मा माही, इस पर चल कर भाव जन, जावे मुक्ति माही। यही मुक्ति मार्ग है, इससे मुक्ति होए, और सभी व्यवहार हैं, उनसे मुक्ति न होए। अतएव हे भावजन, एक आत्मा माही, अपनापन धारण करो, अन्य किसी में नाही। अपने में अपनात तो
अर में अपनत्व ही होता है मिथ्यात्व। सम्यक दर्शन ज्ञान अर सम्यक चारेत, तीनों में सम्यकपना, तीनों है सम्यत्व। मिथ्या दर्शन ज्ञान अर मिथ्याचारेत, तीनों में मिथ्यापना, तीनों है मिथ्या। इन छंदों का भी विशिष्ट अर्थ है। आज इतना समय नहीं है अभी अपने पास कि उनका अर्थ करें, कल करेंगे।